Hi, so today's newspaper is April 13, 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper. ये आज के essential vocabulary words हैं. पहला, फर्स्ट इज ब्रेस. ब्रेस का मतलब होता है होल्ड अप करना. ब्रेस फॉर इम्पैक्ट. इंडिजीनस. इंडिजीनस का मीन्स होता है लोकल या फिर नेटिव. देन प्रोब का मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट. टैटर्स का मीनिंग होता है रैग्स. इकोनॉमी इन टैटर्स, स्क्रैप. देन कैविट का मीनिंग होता है, कैवियट का मीनिंग होता है कॉशन, वार्निंग इज दिस कैवियट. देन ब्लीक का मीनिंग होता है बेयर. चांसेस क्या है, ब्लीक है. कॉन्जर्ड का मीनिंग होता है ट्रिक्स, क्लेवर, मैजिक. एंड देन शन का मीनिंग होता है टू अवॉइड समथिंग. क्वेल का मीनिंग होता है टू पुट एन एंड, उसको विराम देना. डिसइंजीनियस मीन्स डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल. एब्डिकेट का मीनिंग होता है रिज़ाइन. और टॉपल, ये हम गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं. गवर्नमेंट टॉपल हो गई मतलब गवर्नमेंट फॉल हो गई. लिम्बो का मीनिंग होता है ऑब्लिवियन, वॉइड. और बैनिश का मीनिंग होता है एग्जाइल, डिपोर्ट. सो दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे हम अभी न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं. And the important articles are first is bracing for a rapid surge in cases. This is about COVID-19. Second है pandemic impact. First batch of Rafale likely to be fly in late. Then third is India talking to US over visa sanctions. Then fourth is architect against Delhi master plan revamp. ये जो है हमारा सेंट्रल विस्टा, इसको रिवैम्प करने की बात चल रही है और कुछ आर्किटेक्चर्स ने इसके अगेंस्ट काफ़ी क्वेश्चंस उठाए हैं. देन सिक्स्थ इज अबाउट माइक्रो साइट्स टू प्रमोट केरला टूरिज्म. ये कुछ थीम्स इन्होंने माइक्रो साइट्स अभी आइडेंटिफाई किया है. देन दिस इज ट्रेड इन टैटर्स. जो WTO है उसने बताया है वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अभी. देन नेक्स्ट इज वांटेड अ कलेक्टिव अ नेशनल एंडेवर. ये भी अगेन COVID-19 से रिलेटेड है. डिसइंजीनियस एंड नो anti-note. Then 10th is the infodemics that accompany the pandemic. तो पैंडेमिक के साथ साथ हमें एक इन्फोडेमिक भी हो रहा है. ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन फॉल्स और मिसलीडिंग भी है. देन रिज्यूम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन 15 सेक्टर्स. ये गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है, जान भी और जहान भी. ऑटो सेक्टर रिवाइवल बाय नेक्स्ट ईयर. इसमें हम देखेंगे ऑटोमोबाइल का जो अभी क्राइसिस था उसके रीजंस क्या हैं और रिवाइवल प्लान क्या है. देन दिस इज लो कॉस्ट डिसइंफेक्शन वॉकवे. ये ऐसे करके डिसइंफेक्शन वॉकवे बनाया गया है जो काफ़ी चीप और अफोर्डेबल भी है. देन हम ईस्टर डे के बारे में पढ़ेंगे. ईस्टर डे संडे. एंड देन 15th बहुत अच्छा है. दिस इज अबाउट इंडेक्स फंड. सी हम इकोनॉमी भी पढ़ रहे हैं ना, अभी NCERT हमने कंप्लीट किया. नाउ दिस इज लिटिल बिट एडवांस्ड थिंग. यहाँ हम देखेंगे कि ये इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और मिरर ऑफ स्टॉक वेटेजेस, इसके बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे. एंड देन नो स्पोर्ट्स सेक्शन अभी सारे पोस्टपोन चल रहे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज 16 आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 25 to 30 minutes. सी आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स, दे आर रियली वंडरफुल. आप बहुत अलग अलग जगह से हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, बेंगलुरु, उत्तराखंड, एंड दैट्स रियली नाइस. ओके, सो आप लेट्स जस्ट कीप डूइंग दैट. मीनवाइल एक और चीज़ अभी है कि जैसे हमने ये वोकेबुलरी का हम बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पे एम्फेसिस दे रहे हैं, इसके भी बहुत अच्छे मुझे कुछ फीडबैक्स मिले हैं. सम स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग इट वेरी मेटिकुलसली एंड मैं उनका वर्क आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा. दे आर डूइंग रियली वेल. ओके, ये जो लैंग्वेज होती है ना, इस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन है, आपने सब पढ़ा है. अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस बोल नहीं पा रहे हो, तो ये आपके डिसएडवांटेज हो जाता है. ये चीज़ें बहुत वर्क करती है. वोकेबुलरी और क्विक रीजनिंग, क्विक सेंटेंस फॉर्मेशन, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है. जैसे वन स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस CDS SSB. उसमें एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आता है कि आपको एक वर्ड दिया है, आपको क्विकली उस वर्ड का सोचना है, मीनिंग पता होना चाहिए और विद इन 10-20 सेकेंड्स आपको एक सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ता है उसमें. सो यू नीड टू बी गुड विथ दिस वोकेबुलरी थिंग. सिमिलरली जैसे सिविल सर्विसेज में मेंस में होता है, उसमें लिखा होता है 200 वर्ड्स का आपका वर्ड लिमिट है और 3 घंटे में आई एम टेलिंग यू बहुत डिफ़िकल्ट होता है पूरा पेपर कवर करना अगर आप बहुत ज़्यादा वर्बोज हो. वर्बोज मीन्स जो चीज़ एक लाइन में लिखी जा सकती है उसके लिए आप अगर 10 लाइन्स यूज़ कर रहे हो देन इट विल गो अगेंस्ट यू. सो ऑलवेज ट्राई टू बी दिस. ये जो ब्रेविटी होती है इसको हमें ट्राई करना है. ओके,
तो ये वोकेबुलरी सेक्शन है, ट्राई टू डू दिस। और कोई जो इंटरेस्टिंग नया वर्ड आपको दिख रहा है, पोस्ट दैट वर्ड इन द कमेंट सेक्शन बिलो अलोंग विद इट्स मीनिंग। कमेंट सेक्शन को हमें काफ़ी एनरिच्ड करना है यहाँ पे। ओके, सो ये अब हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ ब्रेसिंग फॉर अ रैपिड सर्ज इन केसेस। गवर्नमेंट ने बोला है दिस इज़ कंसिस्टेंट राइज। सी नंबर्स राइज हो रहे हैं, बट अभी भी पीक इंडिया का नहीं आया है, मतलब ये नंबर और ज़्यादा भी राइज हो सकते हैं। कल हमने ये डिसाइड किया था हम कोविड-19 का बहुत अननेसेसरी कवरेज नहीं करेंगे, बिकॉज पूरा न्यूज़पेपर इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोविड-19 से रिलेटेड है। सो वी वुड ट्राई टू फिल्टर आउट द इंफॉर्मेशन विच इज़ सुटेबल फॉर अवर प्रिपरेशन एंड ऑल। हम बहुत ज़्यादा इस पर कवरेज कम करेंगे अभी कोविड-19 का, विल ट्राई। सो वी वुड रादर बी ओवर कॉशियस एंड ओवर प्रिपेयर्ड, ये गवर्नमेंट ने कहा है। हम ज़्यादा ओवर कॉशियस और ओवर प्रिपेयर्ड रहना चाहते हैं, अंडर प्रिपेयर्ड नहीं रहना चाहते हैं। मोर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, एनफोर्स करना है लॉकडाउन, ईज़ करना है सम एक्टिविटीज़ को, और बूस्ट करना है टू प्राइमरी केयर, बिकॉज लॉकडाउन के कारण एसेंशियल जो सप्लाईज़ है वो भी काफ़ी हैम्पर हो रही है। सो दिस इज़ ब्रेसिंग फॉर अ रैपिड सर्ज इन केसेस। ये जो 1 वीक है अभी आने वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होगा ये। देन दिस इज़ पैंडेमिक इम्पैक्ट फर्स्ट बैच ऑफ रफाल लाइकली टू फ्लाई इन लेट। देन अगेन दिस इज़ लिंक टू कोविड। ये जो रफाल है ये डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। इससे हमने डिफेंस मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डसॉल्ट एविएशन के साथ 36 नंबर के हमने परचेज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये इसकी डिलीवरी अभी होना स्टार्ट हो जाना था, बट ये 8 to 9 वीक का जो ट्रेनिंग है वो लेफ्ट है। एंड बिकॉज फ्रांस भी बहुत ज़्यादा बैडली हिट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, तो ये डिलीवरी अभी थोड़ा और लेट होने वाली है। ये जो है ये फ्रेंच ट्विन इंजन है। ट्विन इंजन, 2 इंजन होते हैं, एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं और एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट होते हैं। देन दिस इज़ इट्स स्पीड। ये स्पीड जो होती है ये मैक में कवर करते हैं। मैक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ये कितना ज़्यादा है। देन दिस इज़ द वेट। ये मल्टी रोल काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता है। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड वन। यहाँ पे जो न्यूज़ है दैट इज़ इंडिया टॉकिंग टू यूएस ओवर वीज़ा सेंक्शंस। सी इंडिया से बहुत सारे लोग जाते हैं यूएसए में, वो बहुत सारे लोग होते हैं इल्लीगल। अगर आप इल्लीगली किसी कंट्री में जा रहे हो तो आपको इल्लीगल एलियंस बोला जाता है। यूएसए और दूसरी कंट्रीज़ भी ऐसे इल्लीगल एलियंस को वापस जहाँ जिस कंट्री से आए हैं उस कंट्री में ये सेंड कर देती है। बट इंडिया ने अभी क्या कहा, बिकॉज ऑफ कोविड-19 के इतने सारे केसेस आ रहे हैं और सब फॉरेन से ही आ रहे हैं, तो इंडिया ने इसको स्टॉप करने के लिए बोल दिया था नो कोविड-19। तो मतलब हम किसी भी इवन इंडियन भी है उसको हम यहाँ पे नहीं एंट्री दे रहे हैं। अब यूएसए ने वार्निंग दिया है, यूएस वांट्स ऑल कंट्रीज़ टू टेक बैक इलीगल एलियंस इन द यूएसए विद इन अ वीक। तो ये अभी थोड़ा डिप्लोमेटिक यहाँ पे 1 वीक में ये टसल चल रही है। विद इन अ 1 वीक का यहाँ पे टाइम दिया है। अब गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सेज देखने होंगे कि व्हाट इंडिया डिसाइड। इंडिया टॉकिंग टू यूएस ओवर वीज़ा सेंक्शंस। सो दिस इज़ पेज नंबर 1 and this is page number 2. This is page number 2. Then this is page number 3. Most of the news is related to COVID-19. Then again architect against Delhi master plan revamp. See, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। ये है हमारा राष्ट्रपति भवन और ये यहाँ पे इंडिया गेट है। एंड दिस एंटायर जोन इज़ कॉल्ड दिस सेंट्रल विस्टा। दिल्ली पहले कैपिटल नहीं थी, पहले कैपिटल कोलकाता थी। 1911 में दिल्ली कैपिटल बनी। फिर ये पूरे जो बिल्डिंग्स हैं हमने, जैसे राष्ट्रपति भवन हुआ या फिर यहाँ पे पार्लियामेंट है, इसको हमने फॉर्म किया था। अब गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया कि काफ़ी टाइम भी हो गया है और हम एक नया पार्लियामेंट, नया बिल्डिंग्स ऐसे करके पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। इसके लिए एक 9 एकड़ लैंड का प्लॉट खाली है यहाँ पे, बट वो प्लॉट जो है ना वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रिजर्व है। तो अगर गवर्नमेंट उस पर ये ऐसे अगर बिल्डिंग्स बना लेंगी पूरा, तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी का स्पेस लॉस हो जाएगा और वो स्पेस लॉस होगा ऑर्डिनरी सिटीजन का। तो इस पर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस उठाए थे। अब आर्किटेक्ट हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। इट विल अलाउ इंटेंसिव डेवलपमेंट अलोंग MRTS कॉरिडोर, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, सिविल लाइन सेंटर में। ये एक्सक्लूडेड एरिया रहता है इन्फ्लुएंस जोन का। सो अगेन इस पे क्वेश्चंस हैं कि ये हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए विद दिस रिवैम्प ऑफ सेंट्रल विस्टा। ये हार्वेस्ट टाइम है, इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये इनकी स्टैंडिंग क्रॉप है और इसको ये फसल की कटाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हार्वेस्ट सीज़न। तो अभी हार्वेस्ट सीज़न है इसका। और ये कौन से हैं, ये देखिए, ये वीट है। वीट को हम राबी क्रॉप बोलते हैं, कल हमने इसे डिटेल में देखा था। सो दिस इज़ हार्वेस्ट टाइम।
रिमूव फियर फ्रॉम माइंड, डोंट लूज कॉन्फिडेंस, पैनिक नहीं करना है। सी ये जो पर्सन है इनको कोविड-19 हुआ था बट ये इजीली रिकवर भी हो गए, सो यू डोंट नीड टू पैनिक करने से और ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। सो दिस इज़ पेज नंबर 5। यहाँ जो न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट 6 माइक्रोसाइट्स टू प्रमोट केरला। केरला को हम बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री। केरला काफ़ी ब्यूटीफुल है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, सी ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ओके, देन दिस इज़ मालाबार कोस्ट। सो जो केरला है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, यहाँ बैक वाटर होता है, कयाल्स होता है, बट कोविड-19 के कारण टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है। तो केरला प्लान कर रहा है टू पुश टूरिज़्म इन पोस्ट कोविड-19 एरा, इसने अभी से प्लानिंग चालू कर दी है। 6 थीम बेस्ड माइक्रोसाइट्स बनाने का प्लान है, प्रमोट करेगा डेस्टिनेशन एंड टूरिज़्म प्रोडक्ट। वेलनेस टूरिज़्म की बात होगा, सो आयुर्वेदा इंक्लूड किया है, योगा होगा, कलारी पयट्टू होगा। कलारी पयट्टू क्या होता है? दिस इज़ कलारी पयट्टू, ये मार्शल डांस फॉर्म्स होते हैं, और भी बहुत सारे मार्शल डांस फॉर्म होते हैं। सो होमवर्क नंबर 1 फॉर टुडे इज़ टेल मी अदर नेम ऑफ दिस मार्शल डांस फॉर्म्स। होते हैं ना, जैसे सिक्खों का एक होता है, देन और भी 4 5 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्शल डांस फॉर्म है, नेम ऑल ऑफ देम। देन यहाँ पे तीसरा है टेम्पल ऑफ केरला, देन जुडाइज़म इन केरला, एंड देन दीज आर मालाबार। ओके, सो दीज आर द प्लेसेस जिसको उन्होंने माइक्रोसाइट्स यहाँ पे डिक्लेयर किया है। डिस्कवरिंग मालाबार आर द न्यू माइक्रोसाइट्स दैट हैव बीन फीचर्ड। सो ये अभी प्लान कर रहे हैं पोस्ट कोविड-19 एरा का। देन ट्रेड इन टैटर, ये एडिटोरियल है। बिफोर दैट तेलंगाना में एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं। ग्रांड फेयरवेल फॉर रिकवर्ड पेशेंट्स, कोविड-19 इन्फेक्शन भी हो रहा है बट अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। देन दिस इज़ ट्रेड इन टैटर्स। सी WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सपेक्ट करता है कि ग्लोबल गुड ट्रेड वॉल्यूम स्लम्प होगा, डाउन होगा बाय एज मच एज 32% इन 2020। The only certainty right now is pandemic gripped word is the all enveloping uncertainty, मतलब uncertainty is the only certainty। अभी कुछ चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या होने वाला है, nobody knows। यूरोपियन इकोनॉमीज़ अभी भी काफ़ी सफ़र कर रही है, लॉकडाउन है, फ्रांस में आज हमने देखा लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। सो वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो स्टैंड स्टिल पे आ गया है, काफ़ी सफ़र कर रहा है। सो अनसर्टेनिटी इज़ दी ओनली सर्टेनिटी। WTO की आउटलुक फॉर ग्लोबल ट्रेड बुक पे इन्होंने कहा है रिपोर्ट में, वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल ट्रैजेक्टरीज है, नोबडी नोज कि हम किस डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे। सो दैट इज़ वाई अनसर्टेनिटी इज़ दी ओनली सर्टेनिटी फॉर डाउ। प्रिडिक्ट किया है डिक्लाइन इन ट्रेड, अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ हेल्थ केयर इज़ रिक्वायर्ड नाउ। अब सेकंड जो यहाँ पे है ये तो WTO का है, सेकंड जो है वो IMF का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके जो MD हैं क्रिटालानिया जॉर्जीवा, इन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी इज़ सेट टू कॉन्ट्रैक्ट शार्पली इन 2020। इकोनॉमी जो होती है ना वो बहुत हद तक मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंटरेक्शन ऑफ पीपल, अभी हमने NCERT में देखा, तो इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, पीपल मूवमेंट नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है तो इकोनॉमी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ। Severe curbs, labor supply, transport, travel, shuttering of whole sector, होटल्स एंड नॉन एसेंशियल रिटेल, ये सारा जो सेक्टर है इकोनॉमी का, एवरीथिंग इज़ सफरिंग। सप्लाई साइड का डिस्ट्रप्शन हुआ है, सप्लाई साइड भी विद इन इंडिया भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी है, जैसे चाइना की सप्लाई साइड बंद हो रही है, यूरोप टू इंडिया अगेन सप्लाई साइड बंद हो रही है। सो सप्लाई साइड इश्यूज आर देयर। सर्विसेज जो होती है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, तो इंडिया की जो IT सेक्टर है वो कोप कर रहा है वर्किंग फ्रॉम होम से। अगेन वर्किंग फ्रॉम होम भी इतना इफेक्टिव नहीं होता है। सपोर्टिंग ओवरसीज क्लाइंट बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। रॉबर्ट एजवे डावो ने रिबाउंड इन ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात किया है, दैट विल रिक्वायर ट्रेड टू फ्लो फ्रीली। सो फॉल होता है, फॉल के बाद जो वापस अप होता है दैट इज कॉल्ड रीबाउंड। Require trade to flow freely across border as vitally as any fiscal as monetary stimulus। नेशंस जो हैं इसमें ये बात ध्यान रखने योग्य होगी कि नेशंस जो हैं नॉट टर्न इंसुलर, नेशंस को बैरियर्स क्रिएट नहीं करने हैं, बिकॉज जो WTO एंड गाइडलाइंस होती है, WTO के दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो जो ट्रेड डील्स हैं उसको
रोल आउट कराना, उसको फॉलो करवाना, और सेकंड जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको हटाना, मींस स्मूथ करना ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। तो जो कंट्रीज़ हैं उनको इंसुलर नहीं होना है, दे शुड नॉट इरेक्ट न्यू बैरियर इन द आफ्टरमैथ ऑफ पैंडमिक, ये हमें ध्यान रखना होगा। देन इकोनॉमी के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो रिबाउंड भी हो सकती है। देन दिस इज़ सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं कि सीज़ फायर में अक्सर काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी होती है, लॉसेस भी होती है। तो वाई डोंट वेर एवर पॉसिबल एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ प्रिसाइज सर्जिकल प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट सच इन्फिल्ट्रेशन, ये जो लाइन है यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन का ट्राई करते हैं टेररिस्ट टू मिनिमाइज कोलेट्रल डैमेज, बिकॉज जब यहाँ से वायलेशन होता है, यहाँ से फायरिंग होती है, तो जो इस बीच में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ, उनका डेली एवरीथिंग, ये कोलेट्रल डैमेज हो जाता है यहाँ पे। सो व्हाट वी शुड डू कि हम जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको टारगेट करें, बट ये जो बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं इनकी लाइफ सफ़र नहीं करनी चाहिए, कोलेट्रल डैमेज नहीं होना चाहिए। बेटर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, सच एज ड्रोन्स माइट बी प्रेफरेबल। देन अगेन दिस इज़ अबाउट कोविड-19 वेरियस पॉसिबिलिटी। द मेन थिंग व्हाट इट इज़ रिटन ओवर हियर इज़ wanted a collective, a national endeavor. COVID-19 calls for a largeness of political vision. Now सारी political parties को ऊपर उठ के एक united front देने की ज़रूरत है. That will bring all of India together to get the better of the virus. There is no toolbox on how to deal with COVID-19. कोई ऐसा set rule नहीं है कि हम इसको कैसे win करें. Mistakes will be made, but we should be able to admit failure and change course when we have to. इसमें थोड़ा criticism है, गवर्नमेंट ने जैसे लॉकडाउन किया वो थोड़ा इल प्लान्ड हो रहा था, माइग्रेंट वर्कर्स का काफ़ी इशू आया। सो हु मस्ट गेट द क्यू, एवरीवन, हर किसी को ऊपर उठ के आके सपोर्ट देना है। शन द सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन नहीं, अभी ज़रूरत है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें, जो स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको इनफ फाइनेंशियल और दिस वर्किंग पावर दें। ओपन करें फंड टैप, क्वेल करें सोशल टेंशन, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम जो सोशल टेंशन है उस पर हम अभी करें। दिस इज़ द टाइम कि वी लुक फॉरवर्ड, जो पास्ट है उसको पास्ट में रह के पहली हमारी प्रायोरिटी है कोविड-19 से फाइट करना। क्वेल सोशल टेंशन, इसको इम्प्रूव नहीं करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। ओपन द फंड टैप एंड शन द सेंट्रलाइजेशन, ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी गवर्नमेंट फॉलो कर सकती है। यूनाइट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, सो अगेन देयर आर सर्टेन सजेशंस एंड रेमेडीज मेंशन्ड ओवर हियर। देन दिस इज एंटीडोट डिसइंजीनियस। सी, माइग्रेंट वर्कर्स जो थे ना, ये अचानक से पैनिक हो गए लॉकडाउन में, इनको लगा कि डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, इनको गवर्नमेंट का अश्योरेंस भी उस टाइम पे रिलायबल नहीं लग रहा था, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। तो क्या हुआ, सारे माइग्रेंट वर्कर्स ऑल ऑफ अ सडन एक्सोडस इनका स्टार्टेड लिविंग सिटीज़ टू देयर विलेजेस। इससे क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए हमने लॉकडाउन किया था कि ये जो वायरस है ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पे होने लग गया। डिफीटेड द पर्पस ऑफ लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने इसको जब सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफेंड करना था तो कहा कि ये पूरा जो हुआ वो ट्रिगर हुआ था फेक न्यूज़ से। सो दैट इज़ वाई वी ऑल्सो अग्री कि जो फेक न्यूज़ है वो एज डेडली एज कोरोना वायरस होता है, हमको ये फेक न्यूज़ बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए। फेक न्यूज़ ही नहीं, फेक न्यूज़ से रिलेटेड लाइक एंजाइटी क्रिएट करने के लिए होती है न्यूज़, या फिर से मिस इन्फॉर्मेशन होता है, हाफ ट्रुथ्स होते हैं, अननेसेसरी वायलेंस होता है। It is our duty कि we do not promote such type of stuffs. Administration also need to up its game and set accountability, because कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी लैप्स हुआ है जो इस सब चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। Then do not encourage such content. We need to be more responsible and we also need to educate other, and this is not the time कि हम फेक न्यूज़ जो है इसको भी हमको डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है। देन दिस इज़ लेटर्स टू द एडिटर, डू रीड दिस लेटर्स टू द एडिटर। इसमें कई बार बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट देता है, जैसे एमपी लेड फंड है, एमपी लेड फंड में हमने देखा था, एमपी लेड फंड है जो सेंटर ने अभी अपने पास ले लिया है। एमपी लेड फंड का एक क्रिटिसिज्म ये बहुत ज़्यादा होता आया है कि जो एमपी लेड फंड होता है इसमें जो लेजिस्लेटिव है उसके पास, मतलब सांसद के पास पैसे खर्च करने का पावर आ गया है। तो लेजिस्लेटिव इज एक्टिंग एज अ एग्जीक्यूटिव, 5 करोड़ रुपये इसके डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। तो ये एमपी लेड फंड का काफ़ी टाइम तक क्रिटिसिज्म भी हुआ है। नाउ इसे 2 साल के लिए जो स्टॉप किया है, तो वी हैव अगेन गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक ऑन दिस एमपी लेड फंड। दिस इज़ अगेन अ गुड सेक्शन। देन कोविड-19 एंड द क्रम्बलिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो होता है ये होता है फ्रॉम द रीडर्स एडिटर।
इसमें एएस पनीर सेल्वन साहब इसे लिखते हैं, और ये थोड़ा एथिकल बहुत ज़्यादा होता है, एथिकल वे एंड दिस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं न्यूज़ एंड मीडिया में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल सेक्शन। ये आपके एथिक्स एंड ऑल में दिस कुड हेल्प अ लॉट। यहाँ इन्होंने लिखा है कि जैसे HCQ था, मेडिसिन थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो अभी मलेरियल ड्रग है, बट ऐसा माना जा रहा है कि ये इफेक्टिव भी है फॉर दिस कोविड-19। ये प्रोफाइल एक्सिस है। प्रोफाइल एक्सिस का मतलब होता है कि ये प्रिवेंट करेगी, जैसे फ्रंट जो स्टाफ है उनको थोड़ा डिफेंस मिल जाएगा कोविड-19 के एक्शन से। तो one of the defining element of good journalism is to provide space for a rigorous examination of issues। इसका जो है ना HCQ का, इसका अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ हैं अलग अलग फील्ड के। तो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी ये ज़रूरी होता है कि वो जिस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस चीज़ में दे शुड डू सम homework। One of the defining element of good journalism is to provide space for rigorous examination of issues based on evidence पे based होना चाहिए, research and academic review in an accessible language। This is the duty of these journalists, because at a time news का क्या मीनिंग होता है? न्यूज़ का मीनिंग होता है नॉर्थ, ऐसा एक एक्रोनिम माना जाता है, ऑल्दो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन लाना है। वो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? एक्चुअल होनी चाहिए, ट्रुथफुल होनी चाहिए और फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। एक्चुअल, फैक्ट बेस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। एंड बोरिंग इज़ नॉट बैड। सो कई बार न्यूज़ कवरेज जो होता है टॉप ऑफ द वॉइस में वो शाउट कर रहे हैं या फिर बहुत एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं, हाफ ट्रूथ हो रहा है, दिस शुड बी अवॉइडेड। Responsible journalism is to report the fact and not deepen social fissures। social fissures मतलब जैसे हमें कुछ वीक पॉइंट्स पता है कि इस इन पॉइंट्स पे हमारी सोसाइटी में थोड़ा टेंशन क्रिएट हो जाता है, सो अननेसेसरी हमें उन फिशर पॉइंट्स को टेकल नहीं करना चाहिए। व्हाट इट इज़ रिटन, नॉट डीपन, सोशल फिशर्स को हमें डीपन नहीं करना है, उसको भरने की कोशिश करनी चाहिए। इट वॉज एंड इज़ अ डिमांडिंग टास्क। अगेन सम वेरी गुड पॉइंट्स, इसके लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। देन विमेन सेफ्टी ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये एक इशू हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस शुड नॉट बी प्रमोटेड, इट इज़ अ क्राइम। देन लॉकडाउन डिलेड, दिस इज़ अगेन फर्स्ट बैच ऑफ रफाल लाइकली टू फ्लाई इन लेट। महाराष्ट्र में काफ़ी नंबर बढ़ गए हैं कोविड-19 के। देन इनफ ग्रेन्स फॉर 9 मंथ, अभी फूड स्टॉक सफिशिएंट है। अभी कल परसों हमने FCI का आर्टिकल देखा था कि हमारे पास सफिशिएंट अभी स्टोरेज है। इवन जो हमने हार्वेस्ट भी स्टार्ट कर दिया है इस राबी सीज़न की जो वीट एंड ऑल है, तो हमें अगेन कोई इशू होना नहीं है। जो इशू हो सकता है वो हो सकता है हमारा PDS में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, बफर वी हैव। देन दिस इज़ फार्मा यूनिट, दे आर टेस्टिंग सम अदर मेडिसिन। दिस इज़ द न्यूज़। रिज्यूम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन 15 सेक्टर्स। जो मिटिगेट करना है, मिटिगेट मतलब कम करना है, इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने अर्ज किया MHA को। MHA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अलाउ रिलैक्सेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इम्प्रूव करिए, प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। यहाँ लिखा डॉक्टर महापात्रा रिकमेंडेड दैट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट करिए। किस 15 सेक्टर में? हैवी इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, स्टील मिल्स, पावर लूम्स, डिफेंस यूनिट्स, सीमेंट, रबर, सीड, एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र। ये कुछ बहुत एसेंशियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, तो हमें इनमें वापस इनको रीस्टार्ट करना है, वर्क यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। रिज्यूम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन दीज 15 सेक्टर्स। देन इंडिया स्पेसिफिक स्ट्रेटजी ज़रूरी है यहाँ पे। देन पीपल विद डिसेबिलिटी का हमें एक्स्ट्रा केयर करना है। देन स्टिमुलस मस्ट प्रीसीड लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन इकोनॉमी के लिए। ये एक है, अभी हम लास्ट 2 डेज से देख रहे हैं, दिस सैनिटाइजेशन वॉकवे बनाया है इन्होंने। कर्नाटका में एक बस को ही उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। सी यहाँ जो ये है, ये बनाया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ये करीब 1.5 लाख का है। द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ चीप, 1.5 लाख ओनली, एंड इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज आप देखो भोपाल में भी काफ़ी सारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं कोविड-19 से। सो वी कैन यूटिलाइज दिस चीपर एंड ईजी टू एक्सेसिबल, ईजी टू इंस्टॉल दिस मशीन फॉर दिस डिसइंफेक्टेंट। अब ये डिसइंफेक्टेंट कैसे होता है? यहाँ मिस्ट टाइप का एक स्प्रे होता है,
20 टू 30 सेकेंड्स में आपको डिसइंफेक्टेंट कर देगा। इसमें जो बेस लिक्विड होता है वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट अलॉन्ग विद सोप एंड इथेनॉल। अगर आप इससे एलर्जिक हो तो आयोडीन सॉल्यूशन का भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज़ अ गुड इनोवेशन। देन इसके पहले यहाँ पे है ऑटो सेक्टर रिवाइवल बाय नेक्स्ट ईयर। सी हमने ये काफ़ी डिटेल में देखा था, इंडिया का जो ऑटो सेक्टर है ये क्यों इतना डिक्लाइन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली सिंस लास्ट ईयर। रीज़न ये था कि BS4 नॉर्म्स हट रहे थे और BS6 नॉर्म्स आ रहे थे अप्रैल से। सो जो लोग थे वो अपनी होल्ड को, परचेज को रोक के रखे थे। वो सोच रहे थे जब हम BS6 नॉर्म आएंगे तब हम लेंगे, या BS4 की नॉर्म की जो गाड़ियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल जाएगा। सो दे वर होल्डिंग देयर परचेज। सेकंड जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रीज़न दिया था वो ये था कि जो न्यू जनरेशन है वो ओला उबर जनरेशन है, वो टैक्सी और इन पे ज़्यादा बिलीव करती है, वो कार खुद से ख़रीदने को अवॉइड कर रही है। सो दैट इज़ वाई ऑटोमोबाइल्स का सेल कम है। देन जनरल स्लो डाउन भी था इकोनॉमी में, बट अब स्लो डाउन कन्वर्ट हो गया है स्टैंड स्टिल में। इकोनॉमी चल ही नहीं रही है, वर्स्ट हिट है ये। ऑटो सेक्टर भी काम कैसे करता है, कॉन्ग्लोमरेट की तरह काम करता है। इनकी बेल्ट्स होती हैं, जैसे पुणे में बेल्ट है, देन हरियाणा गुड़गांव में बेल्ट है। इसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ये सब एक मतलब कॉन्ग्लोमरेट एक जगह पे ये बन जाते हैं बहुत सारे, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन एक्टिविटी में, जैसे वेबर्स थ्योरी एंड ऑल होता है इंडस्ट्रियल लोकेशन। सो लोकेशन सब्सिडियरी एक्टिविटीज़ भी होती है, पुणे हरियाणा लॉन्ग रिकवरी, तो इसमें अभी टाइम लगेगा इसकी रिकवरी होने में। देन दिस इज़ वर्ल्ड ईस्टर डे सेलिब्रेशन ग्रिम था, वाई, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। ईस्टर संडे जो होता है वो क्या होता है, फेस्टिवल है, हॉलीडे है, कोमेमोरेटिंग द रिसरेक्शन ऑफ जीसस फ्रॉम द डेड। ये न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, थर्ड डे आफ्टर हिज बरियल फॉलोइंग हिज क्रूसिफिकेशन बाय द रोमन्स एट कैलवरी इन 30 AD। तो ये डे ऐसे ये ईस्टर मनाते हैं। बट कोविड-19 जो है इसने इसको भी छोड़ा नहीं, ये भी सबड्यूड है। यूरोप में हैवी कैजुअलिटीज़ हैं। जो ब्रिटिश PM है, ऑल्दो अब वो ठीक हो गए हैं, हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया है। देन यहाँ पे पोप फ्रांसिस ने कहा ईस्टर ऑफ सॉलिट्यूड है, बैनिश सेल्फ सेंटर्डनेस, बैनिश सेल्फ सेंटर्डनेस, पोप टेल्स द वर्ड, पॉन्टिफ मार्क्स ईस्टर ऑफ सॉलिट्यूड। देन दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल। बिफोर दैट यहाँ पे और न्यूज़ है, इंश्योरेंस पॉलिसी। देन ये एक ब्लैक बोर्ड सेक्शन आता है द हिंदू का, इसमें एक कोई टर्म लेते हैं इकोनॉमी एंड ऑल और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है मिरर्स ऑफ स्टॉक वेटेजेस। इसका नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है किसी एक चीज़ को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे बुक का जो इंडेक्स होता है पेज नंबर 1 में ये है, पेज नंबर 2 में है, वो इंडेक्स दिखा रहा है उसे। तो इंडेक्स फंड्स भी सेम ऐसे ही होते हैं, बट ये किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं सर्टेन इंडेक्सेस ऑफ, से सेंसेक्स फंड्स को दिखा रहे हैं, या फिर मतलब जो फंड्स होते हैं जो ओवरऑल जैसे सेंसेक्स का लेवल है उसको ये इंडेक्स फंड रेप्लिकेट करते हैं। तो रेप्लिकेट करते हैं सर्टेन इंडेक्स से सेंसेक्स के फंड को, जिसमें सेंसेक्स में कुछ 30 स्टॉक्स का होता है तो उसको इंडेक्स फंड रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, अलग से इसमें कुछ नहीं होता है। सो वेटेज जो होता है वो मिरर करता है अगेन दिस सेंसेक्स को। अब सेंसेक्स अपन इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, यूजुअली ये S&P 500 भी हो सकता है, डाउ जोन्स भी हो सकता है। तो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सेंसेक्स और निफ्टी को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जैसे सेंसेक्स नीचे जा रहा है तो आपके इंडेक्स फंड है वो इसको इंडेक्स दे रहे हैं तो ये भी नीचे जाने लग जाएंगे। सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, इंडेक्स फंड इसको इंडिकेट कर रहे हैं तो ये भी ऊपर जाने लग जाएंगे। मतलब दे आर मिररिंग दिस सेंसेक्स और निफ्टी जो भी इसने यहाँ पे इंडेक्स ने सेलेक्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग ही वो ये भी चलने लग जाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो बेंचमार्क हो रहा है, जैसे सेंसेक्स है इसमें 30 फंड्स होते हैं, तो ये जो बेंचमार्क होता है ना ये बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। इंडेक्सेस बिकॉज बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं तो आपके जो आपने फंड्स खरीदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गए, आपको इंडिविजुअली कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका इंडिविजुअल एफर्ट जो होता है वो बच गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल फंड्स खरीदना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये फ़ंड चाहिए, ये फ़ंड चाहिए, ऐसे करके मैंने 5-10 फंड्स खरीद लिए। बट अगर मैंने अपने फंड्स को लिंक इंडेक्स कर दिया सेंसेक्स में तो मैं इंडिविजुअली एफर्ट कुछ नहीं डाल रहा हूँ, जो सेंसेक्स चलेगा वैसे ही मेरा फंड भी चल जाएगा। बट सेंसेक्स बहुत डाइवर्सिफाई है तो मेरा फंड भी बहुत डाइवर्सिफाई हो गया, तो मेरे एफर्ट्स बच गए ना। ये फ़ायदा होता है इनका इंडेक्स फंड का। वॉरेन बफे भी इंडेक्स फंड को रिकमेंड करते हैं। ओवरऑल मार्केट मूड डिपेंड करता है, जैसा मार्केट चल रहा है आपका फंड भी वैसे ही चलेगा।
पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें आपको डोंट नीड फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा एक फ़ंड मैनेजर होता है जो हमारे फंड्स को मैनेज करता है। यहाँ हम फंड मैनेजर को बाईपास कर दिया, हमने डायरेक्ट लिंक कर दिया उसे सेंसेक्स से। सपोज तो सेंसेक्स ऊपर नीचे जा रहा है, हमारा फंड भी ऊपर नीचे जा रहा है। सेंसेक्स डाइवर्सिफाई है, हमारे फंड्स भी डाइवर्सिफाई है, तो इनको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। तो देखिए आपका कॉस्ट बेनिफिट ये थोड़ा फेवर हो जाता है। सो दिस इज़ ब्लैक बोर्ड। देन अगेन IPL पोस्टपोन है, इवन 2021 का ओलंपिक्स भी शायद और लेट भी हो सकता है। सो स्पोर्ट्स आर पोस्टपोन। सो दिस इज़ टुडेज़ न्यूज़पेपर। आज हमने देखा स्पोर्ट्स पोस्टपोन है, ये हमने देखा इंडेक्स फंड है। इसको एक बार आप खुद से भी रीड करना, मैंने यहाँ पे इसका पूरा स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इस इंडेक्स फंड्स की। देन दिस इज़ ईस्टर संडे, ये थोड़ा ग्लिम था अभी। देन दिस इज़ लो कॉस्ट डिसइंफेक्टेंट वॉकअवेज, ऑटो सेक्टर रिवाइवल बाय नेक्स्ट ईयर पॉसिबल, रिज्यूम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन दीज 15 सेक्टर्स, दीज सेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। देन द इन्फोडेमिक, जैसे पेंडेमिक होता है ना, वैसे इन्फोडेमिक भी है, फॉल्स न्यूज़ एंड एनजाइटी क्रिएटेड अननेसेसरी। बोरिंग इज़ नॉट बैड, बोरिंग चीज़ हमेशा बुरी नहीं होती है। देन दिस इज़ डिसइंजीनियस एंड नो एंटी नोड। देन दिस इज़ वांटेड अ कलेक्टिव एंड नेशनल एंडेवर। देन दिस इज़ ट्रेड इन टैटर्स, WTO एंड IMF। दिस इज़ योर होमवर्क। आप थोड़े मार्शल जो आर्ट डांस फॉर्म है अलग अलग स्टेट्स के, से पंजाब का है, बिहार के होते हैं, इनके 2-3 नाम बताइए। ओके, और ये माइक्रोसाइट्स हैं, ये सारी माइक्रोसाइट्स हैं, केरला ने दी है। ये आर्किटेक्ट अगेंस्ट दिल्ली मास्टर प्लान रिवैम्प है। ये इंडिया टॉकिंग टू US ओवर वीज़ा सैंक्शंस, और ये पैंडेमिक इम्पैक्ट है। फर्स्ट बैच ऑफ रफाल्स लाइकली टू फ्लाई इन लेट, और दिस इज़ ब्रेसिंग फॉर अ रैपिड सर्ज इन केसेस। ये जो 1 वीक है ना, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है इंडिया का, जो नेक्स्ट 1 वीक आ रहा है 13-20 ऑफ अप्रैल तक का टाइम। देन दिस इज़ द वोकेबुलरी सेक्शन। Okay, so thank you so much for watching this video. Take care and be safe.